हेलो, वंदे मातरम, जय हिंद। हम आज एक ऐसे विषय पर, एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, एक सोफेस्टिकेटेड भी सब्जेक्ट है, उस पर मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। बात ये है कि पिछले लगभग 8-9 महीनों से एक मूवमेंट चल रहा है जो किसान से जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये किसान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सभी वर्ग से जुड़ा हुआ है। इसमें हर व्यक्ति को इंक्लूड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि किसान है वो इस देश का आधार, इस देश की आधारशिल है, रीढ़ की हड्डी है। और अगर वो रीढ़ की हड्डी अगर टूटती है, अगर उस पर कोई चोट करता है, तो वो सबको इफेक्टेड होगी एक न दिन। आज आपको लगता होगा कि ये नहीं हो सकता, कि किसान की अकेले की लड़ाई ये नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरे वर्ग की लड़ाई है। तो एक बात भूल रहे हैं, चाहे वो किसान नेता हो, अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है, जितना लीडरशिप हो रही है वो भी मैं समझता हूँ अच्छी हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे जैसे अगर आप बढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि इसके पीछे क्या रीज़न क्या है ऐसा जो ये 3 ऑर्डिनेंस लाए। क्या है वास्तविकता? तो हमें थोड़ा पढ़ा तो पहले भी था, हमने 7-8 साल पहले भी पढ़ा था और पता भी था, परंतु इसको हाइलाइट्स नहीं हो सके इतने। और उसका हाइलाइट्स न होने का कारण ये था कि शायद अपना जो इससे पहले हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, 1-2 रिपोर्ट्स और आई थी, उनको लागू करेंगे और कंडीशन है किसान की वो सुधारेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको नकारते हुए गवर्नमेंट ने एक बिल 3 ऑर्डिनेंस लाए और किसानों पर ये लागू किया। उसके वजह ये थी कि अगर थोड़ा आप जानते हो WTO के बारे में। WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों ऑर्डिनेंस को आप जानना चाहते हैं, क्यों है, क्यों नहीं हट रही है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये श्योर है। ये श्योर है कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे इस चीज़ को, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं होने वाला है। चाहे वो गवर्नमेंट कहे, चाहे वो मीडिया कहे। मीडिया आपको पता है वो बिका हुआ है, गवर्नमेंट वो है कि अपनी पॉलिसी वो चलाती है। तो आपको WTO से पढ़कर ये पता चलेगा कि ये पहले इसमें सारा बिजनेस से रिलेटेड ये एक एग्रीमेंट था। पहले इसमें जितना भी बिजनेस थे इस विश्व व्यापार संगठन में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, सर्विसेज का हो, प्रोडक्शन का हो, इनको इंक्लूड किया गया। परंतु एक ऐसा समय आया लगभग 1986 के तकरीबन कि इनके माइंड में आया कि एग्रीकल्चर को भी इस समझौते के अंदर लिया जाए। तो ये एग्रीकल्चर को इनका डिस्कस हुआ, कुछ देशों में इनकी बैठक हुई और एक नतीजन इन्होंने पाया कि WTO के अंदर इंक्लूड किया जाए एग्रीकल्चर सिस्टम को। तो 1993 में जब वैश्वीकरण आया था, ग्लोबलाइजेशन आया हुआ था, जिसकी मनमोहन गवर्नमेंट ने भी सिफारिश की थी, तब ये वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया। तो इस ग्लोबलाइजेशन के तहत इसको इंक्लूड कर लिया गया। इंक्लूड करने के बाद क्या हुआ कि ये शर्त रखी गई कि एक पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के जितने भी देश है, कि WTO में या तो ये पूरे के पूरे आ जाएं विश्व व्यापार संगठन में, अगर नहीं आते तो अगर एक देश के दूसरे देश के ऊपर ये इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, ये क्रिएट करते रहते हैं। कोई भी क्या है, कोई भी शक्तिशाली देश अगर कोई बिल लाता है, मान लीजिए कोई भी बिल है, अगर उसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो वो क्या है कि किसी का व्यापार रुका देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये जो होता है, ठीक है, किसी को सामान ना देना, किसी देश पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, ऐसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। और एक दिन क्या होता है कि ऐसे देश को इस चीज़ों से जब वो प्रॉब्लम फेस करता है तो ये एग्रीमेंट इनको मानना ही पड़ता है। तो इसके तहत सभी देशों के आगे ये समस्या थी कि कौन इसको एक्सेप्ट करे। भारत एक ऐसा देश था कि सभी देश जो वर्ल्ड के
जितनी कंट्री है वो भारत की तरफ देख रही थी कि अगर भारत इसमें एग्रीमेंट में शामिल होता है तो हम हो सकते हैं। तो पूरा बहुत सारे अफ्रीका के देश, फिलीपींस के देश और बांग्लादेश और छोटे छोटे देश है जैसे म्यांमार है, ये सभी देश देख रहे हैं अगर भारत इसमें इंक्लूड होता है तो हम होते हैं। तो भारत ने स्टार्टिंग में तो कुछ ना की, परंतु कुछ ऐसा दबाव, एक ऐसा प्रेशर हुआ वो जो इंटरनल है, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि इसमें ऐसे लिखा गया है कि अगर ये आप एक्सेप्ट करते हो तो हमें क्या करना है कि ये जो किसान को सब्सिडी दी जा रही है ये आपको धीरे धीरे आपको ख़त्म करना होगा। जितनी सब्सिडी दी जा रही है ये धीरे धीरे आपको ख़त्म करना होगा। और जो एग्रीकल्चर प्राइस एक्ट चल रहा है, एग्रीकल्चर प्राइस एक्ट चल रहा है, उसको भी, उसमें भी संशोधन किए गए। ये आपको पढ़ने के, ये एक संक्षेप में एनालिसिस कर रहा हूँ, इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें भी अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। तो ये एकदम से तो कर नहीं सकते थे कि एग्रीकल्चर प्राइस को हम एकदम से, या फिर सब्सिडी जो दी जाती है एकदम से हम कम कर दें। तो उन्होंने टाइम रखा कि लगभग आपके पास लगभग 20 साल का टाइम है और इस दौरान आप खेत का हम व्यापारीकरण करेंगे, बीज है उसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बीज खत्म करना होगा, जो होगा ये कंपनियां बनाएगी जिसको आज आप बीटी नरमा कहते हैं और भी लेते हैं, ये इसी का इफेक्ट है। आपके जो देसी बीज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म कर लिए, आप सब बाज़ार से खरीदते हैं, मोटी इनकम होती है इन लोगों को। तो इन लोगों ने वैसा ही सिस्टम अपना स्टार्ट कर दिया था भारत में। तो धीरे धीरे उन्होंने सब्सिडी, जैसे आप देखते हो किसान हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब्सिडी ख़त्म हुई है, ये सब्सिडी है, इस पर इतना मिला, इतना मिला। तो जो सब्सिडी पहले मिलती थी और आज की मिलती है तो उसका आप एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जब आपके सामने इफेक्ट आएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो मुख्य रीज़न है तीन ऑर्डिनेंस लाने का, इसके पीछे WTO है। और ये WTO किसी का नहीं है, 3 चीज़ें हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये तीनों चीज़ें हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनका एक ऐसा है कि सभी को हम इसमें इंक्लूड करके एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी रूल और रेगुलेशन के लेके आए जिसमें हम जो ज़्यादा कैप्चर करना चाहते हैं, जो चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे बिजनेसमैन हो, सारा वर्ल्ड इनके कैप्चर में हो और लोग उनके अंडर में काम करे। तो ऐसा ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये ही था कि इन तीनों कानून के पीछे मतलब एक ही है, WTO का होना। आप WTO के बारे में जानिए, पढ़िए, बहुत सारे एग्रीमेंट है, उसमें एग्रीमेंट हुए हैं, परंतु आप पढ़िए एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, गूगल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस WTO के बारे में आप जानिए, फिर आप इनको, आप जो किसान नेता है, चाहे वो नेता है, गवर्नमेंट से पूछिए, ठीक है। फिर इनका एक, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। और हम उन लोगों का भी बहिष्कार करें जो अमेरिका में बैठे हुए जो लोग चला रहे हैं WTO का, जो उनका चाहे सामान है, उनका सब बहिष्कार किया जाए। जैसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, तो सभी इन लोगों का, चाहे प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में है चाहे किसी में, सब चीज़ों का बहिष्कार कर दो, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। और नेताओं को तो इतना बहिष्कार होना चाहिए, इनको गाँव में बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। आपका ये जो नेतागिरी आज के टाइम में चल रही है, लोग अपने आप को नेता समझने लग गए हैं। कोई किसान का बेटा होने के बावजूद भी ये पार्टी के पीछे भागते हैं, अपने अपने गुटबंधन बनाए। ये क्या है? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम एक चमचे हो, चमचे ही रहोगे और आपके औकात चमचे जैसे ही है, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पर दिल्ली में कोई नहीं बिठाने वाला। तो मेरा ये कहना है कि जो किसान के लड़के हैं, किसान गांव से बिलोंग करते हैं, वो किसान का साथ दें, वास्तविकता को पढ़ें, वास्तविकता को जानें और वास्तविकता को बताएं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पॉलिटिशियन हर जब से चीज़ें आई है, व्यक्ति के जहन में आई है, तब से तब सारा ख़त्म हुआ है, समाज ख़त्म हुआ है, परिवार ख़त्म हुआ है, आपसे संबंध ख़त्म हुआ है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप पढ़िए WTO को, आपको सल्यूशन, हल, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई, वो सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।